भारत में तलाक दर 1% से भी कम। नमस्कार, मैं उसामा चौधरी और मेरे साथ है अंजलि। बात करते हैं कि तलाक दर कम क्यों है। इस पर हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए कि ज्यादातर मैरिड कपल खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं, या फिर हम दुख जाहिर करें कि हमारी महिलाएं चुप हैं, हमारी महिलाएं परंपराओं में बंधी हैं। इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। साल संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन वैश्विक तलाक दर रिकॉर्ड करते हैं। 1960 के बाद यह 251.8% तक बढ़ गया। विवाह तलाक में समाप्त होता है, एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के संयोजन से। लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस में तलाक की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में तलाक की दर 1% से भी कम है। 1000 विवाहों में 13 का परिणाम तलाक होता है। इससे मुझे पता चलता है कि भारतीयों में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है। आइए हम नज़र डालते हैं तलाक से जुड़ी हुई कुछ डाटा पर, जिनमें हम देखेंगे किन देशों में तलाक की दर सबसे ज़्यादा है और किन देशों में तलाक की दर सबसे कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन देशों के बारे में जिनमें तलाक की दर सबसे कम है, और इनमें सबसे पहले स्थान पर आता है भारत। भारत में तलाक की दर 1% से भी कम है। 1000 विवाहों में से केवल 13 का परिणाम तलाक होता है। कम तलाक का दर समाज के दबाव के कारण होती है। अरेंज मैरिज आमतौर पर 2 परिवारों के बीच होती है, न कि 2 व्यक्तियों के बीच। इसलिए यदि कोई तलाक मांगता है तो वे आमतौर पर नियमों और माता पिता के खिलाफ जाने के लिए शर्मिंदा होते हैं, इसीलिए वो तलाक नहीं लेना चाहते हैं। फिर दूसरे स्थान पर आता है चिली, जहाँ की तलाक का दर है 3%। जैसा कि भारत में देखा जाता है, उसी प्रकार तलाक एक ऐसा विषय है जिसे चिली के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है कोलंबिया, जहाँ की तलाक का दर है 9%। यह संख्या इस बात का साफ प्रमाण है कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत कोलंबिया जोड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी पारिवारिक जीवन को बनाए रखने में भी सफल रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर आती है मैक्सिको, जहाँ की तलाक का दर है 15%। मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में तलाक जल्दी दिया जाता है। इस प्रकार यह संख्या काफ़ी चौंकाने वाली है। वैसे मैक्सिको में रहने वाले सभी लोग कैथोलिक चर्च का अत्यधिक सम्मान करते हैं। इस कारण जोड़े आमतौर पर तलाक के लिए नहीं जाते हैं, ताकि कैथोलिक चर्च के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, जिसमें आती है तुर्की। यहाँ तलाक का दर है 22%। तुर्की में विवाहित जोड़ों की संख्या अप्रेषित विवाहित दर से मापी जाती है, जो किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विवाहों के कुल योग हैं। तुर्की के लोगों के मामले में प्रत्येक 1000 विवाहों में से केवल 1.46 दर तलाक का सहारा लेते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं उन देशों पर भी जहां तलाक का दर सबसे अधिक है, और इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है लग्जमबर्ग। यहाँ तलाक का दर 87% है। लगभग 5 लाख की आबादी के साथ लग्जमबर्ग वास्तव में यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह एक उन्नत अर्थव्यवस्था और उच्च क्रय शक्ति क्षमता का भी दावा करता है। यह यूरोप के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में से एक है, और अभी यह दुनिया के सबसे अधिक तलाक दर वाला शीर्ष देश भी है। फिर दूसरे नंबर पर आती है स्पेन, जहाँ की तलाक का दर है 65%। देश में कैथोलिक धर्म में लोकप्रिय धारणा के कारण यह संख्या सच में काफी आश्चर्यजनक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, ज्यादातर अज्ञात, लेकिन यह वित्तीय कठिनाई भी हो सकती है जिसका यह देश पिछले कुछ वर्षों से सामना कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पर आती है फ्रांस। यहाँ की तलाक का दर है 55%। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि पेरिस, देश की रोमांस राजधानी में, पूरे फ्रांस में सबसे अधिक तलाक दर्ज किया गया है, जिसमें प्रति 1000 निवासी जनसंख्या पर 1.9 की एक अप्रकृषित तलाक दर है। फिर चौथे नंबर पर हम बात करते हैं रूस की, जहाँ की तलाक का दर है 51%। क्या आप जानते हैं रूस में हर सेकेंड एक शादी फेल हो जाती है। शोध में कहा गया है कि पहले 5 वर्षों में 1/3 शादियाँ विफल हो जाती है। अगले 5 वर्षों में 1/4 शादियाँ संपन्न होती हैं। आने वाले 5 वर्षों में तलाक की दर धीरे धीरे आधी हो जाती है, और जोड़ों की लंबे समय तक साथ रहने का कारण और भी कम हो जाती है। फिर 5वें नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ तलाक का दर है 46%। संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक के आधारों के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
दोष रहित और दोष रहित। विवाह को समाप्त करने का एकमात्र तरीका गलती से तलाक हुआ करता था, और अगर जोड़े में मतभेद थे तो यह दोनों को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से रोकता है। हालांकि कुछ बचाव के साथ गलती तलाक से बचा जा सकता है। दूसरी ओर बिना किसी गलती के तलाक के लिए किसी आरोप को किसी भी पक्ष पर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। नो फॉल्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समान कारणों में अपूर्णीय मतभेद, असंगति और विवाह का अपरिहार्य टूटना भी शामिल है। भारत में तलाक दर कम होने की वजह क्या है? सबसे पहले उस पर गौर करते हैं। मूल्य और विश्वास। भारत में विवाह न केवल वर और वधू का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन उत्सव है। इसलिए तलाक के मामले में हर तरफ से परिवार के सदस्यों को राजी करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। दूसरा है कि पितृसत्तात्मक समाज। भले ही भारत में महिलाएं अधिक सशक्त हैं, लेकिन कई पितृसत्तात्मक शैली के कारण अपने परिवारों के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं हैं। भारत में शादी के बाद महिलाएं अपने पति के परिवार से संबंधित होती हैं। दुल्हन का देना जैसे प्रथा हमारे विवाह का एक अंतहीन हिस्सा है। तीसरा कारण है धर्म। भारतीय विवाहों की लंबी उम्र से पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण धर्म है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में दो आत्माओं के बीच विवाह का एक बहुत ही पवित्र मामला है, जो कि एक जीवन काल से आगे बढ़ता है और कम से कम 7 जन्मों तक जारी रह सकता है। क्योंकि विवाह पवित्र है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी पक्ष इससे अपनी मर्जी से भंग नहीं कर सकता। आमतौर पर हमारे देश में केवल पुरुष ही तलाक के बारे में फैसला करते हैं। बहुत ही दुर्लभ मामलों में केवल महिलाएं ही तलाक चाहती हैं। माता पिता परिवार केवल महिलाओं को पतियों के साथ तालमेल बिठाने की सलाह देते हैं। भले ही महिलाएं शिक्षित हो, हमारे समाज में जीवित रहना आसान नहीं है। भारत के भीतर एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में तलाक की दर सबसे कम है, जहां अभी भी समाज पर पितृसत्ता का दबदबा है, जबकि अधिक उदार उत्तर पूर्वी राज्यों में तलाक दर अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तलाक की दर कम हो गई है, क्योंकि आज भी बहुत सी महिलाएं अपने परिवार के खिलाफ बोलने या आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन करने की स्थिति में नहीं है, यदि वो दमनकारी विवाह करने का विकल्प चुनती हैं। If you found our video helpful, then please like, share and subscribe to our YouTube channel.